हाय दोस्तों, मैं हरिओम मांजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे लाभ हानि। लाभ हानि लाभ हानि का आज हम बेसिक चीज देखते हैं। बेसिक में हम देखते हैं किसको क्या कहते हैं। इसमें हम देखते हैं लाभ हानि में हम देखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम सीपी कहेंगे। डायरेक्ट देखेंगे हम सीपी, क्योंकि इसका इंग्लिश नेम है कॉस्ट प्राइस। दूसरा देते हैं हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको हम एसपी लिखेंगे। क्रय मूल्य यानी कि कोई भी चीज़ जिस मूल्य पे खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और कोई भी चीज़ जिसको हम जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं लाभ। लाभ यानी कि प्रॉफिट, इंग्लिश में हम इसे पी या प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि लाभ। और हानि को हम लॉस कहते हैं, यानी कि एल। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, यानी कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई यानी कि सेलिंग की गई। खरीदी गई यानी कि क्रय मूल्य। तो किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस यदि सीपी यदि 100 है, उस वस्तु को हम दो तरीके से बेच सकते हैं, यानी कि दो तरीके से सेलिंग कर सकते हैं, SP1 और SP2। यानी कि विक्रय, या तो हम उसे लाभ में बेचेंगे या हम उस वस्तु को हानि में बेचेंगे। यदि हम उस वस्तु को लाभ में बेचते हैं, लाभ में बेच दिया, मान लो कि उस वस्तु को 120 में बेच दिया, या फिर उस वस्तु को हमने 80 रुपये में बेच दिया। ये दो कंडीशन हो सकती है। यदि हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। देखने से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि लाभ हो रहा है, क्योंकि कोई वस्तु 100 में खरीदी गई, 120 में बेची, तो हमें 20 रुपये का लाभ होगा। और यदि 100 रुपये में खरीद के उससे कम में बेची गई तो हमें हानि यानी कि लॉस होगा। तो इस पे हमें 20 रुपये की हानि हो रही है। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई वस्तु जिसका हमें विक्रय मूल्य दे रखा, विक्रय मूल्य मान लो 120 रुपये दे रखे, और हमसे कह दे कि प्रतिशत प्रॉफिट यानी कि लाभ क्या होगा। तो क्या हम निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हमें पता रहना चाहिए, या हम जजमेंट भी लगा सकते हैं कि जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है, तब तक हम उस वस्तु का लाभ या हानि ज्ञात नहीं कर सकते। यदि इसी के अंतर्गत अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रतिशत, और प्रतिशत में हमने देखा था कि कोई वस्तु का मूल्य 20 रुपये से बढ़ के 30 रुपये हो गया, है ना। 20 रुपये से बढ़ के 30 रुपये हो गया, तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया था, दोनों का अंतर लिया था। कितना बड़ा है? 10 बड़ा है। किस पे बड़ा है? 20 पे बड़ा है। यानी कि पहले जब हम देखते हैं तो हमें फ्रैक्शन ही नज़र आता है, उसके बाद हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इनटू में शो कर देते हैं,
यानी कि 50% का लाभ हुआ, ये प्रतिशत में। और लाभ हानि भी प्रतिशत का ही पार्ट है इसी के अंतर्गत, पर प्रतिशत में हम क्या देख, इसकी जगह पे हम रख के देख लेते हैं कि कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी गई, यानी कि 20 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, और 30 रुपए में उसे बेची गई, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, 10 का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 20 पे हुआ, इंटू 100, ये 50% का लाभ हुआ। यानी कि लिखा कैसे है, हम इसको हम ऐसे देखते हैं कि इसको लिखा कैसे है। कैसे लिखा है, पहले एसपी लिखा माइनस कॉस्ट प्राइस घटाया, बटे कॉस्ट प्राइस लिखा इंटू 100 लिख दिया। ये सूत्र भी हो सकता है, किसका, प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया। और यदि हानि होती तो क्या करते, हानि होती तो हम बता ही सकते हैं कि ये इससे कम होता, ये कम होता, तो हम CP माइनस SP अपान CP इंटू 100, यानी कि लॉस प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत, लॉस हानि प्रतिशत बराबर CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, ये इसका सूत्र हो जाता। अब इसको हम देखते हैं, ये हो गया। और प्रॉफिट को ही हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, ये इसका लाभ है, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि CP इंटू 100, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं तो प्रॉफिट परसेंट बराबर SB अपॉन CP माइनस 1, क्योंकि ये CP बटे CP आएगा तो 1 हो जाएगा, इंटू 100, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, SP अपॉन CP बराबर 100 प्लस P बटे 100, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई और हमें लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु में उस लाभ को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। या फिर कोई वस्तु जो 100 रुपए की है और उस वस्तु में हमें हानि हो रही है, तो उस वस्तु के मूल्य में से उस हानि को हम घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। यानी कि ये हमारा SP और ये हमारा CP, ये हमारा CP और ये हमारा SP, ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसी के अंतर्गत देखते हैं, मान लो कोई वस्तु का विक्रय मूल्य, 150 रुपये, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर 50% है, तो CP ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रॉफिट परसेंट का अभी हमने सूत्र देखा था, ये
यानी कि एसपी बटे सीपी बराबर 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे, यानी कि 100 प्लस 50 150%। ये हो गया। अब हम देखते हैं एस पी बराबर क्या दे रखा है 150, यानी कि 150 ये एक है तो इसका भी गुणा एक से कर देंगे जो यहाँ है। तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा 100 हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी वस्तु में हमें 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। तो हम देखते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई और 80 रुपये में बेची गई, यानी कि इसके अंतर्गत ही हम देखते हैं कि एस पी अपॉन सी पी बराबर क्या होगा। तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे 20% को हम लिखते हैं 1/5, 20% को हम लिखते हैं 1/5 और 5 पे 1 की हानि हुई, यानी कि 4/5। तो हमें हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि सीपी हमेशा नीचे रहेगा और एसपी हमेशा ऊपर रहेगा। जब तक प्रश्न में ना कहा जाए कि सेलिंग प्राइस पर, यानी कि विक्रय मूल्य पर, जब तक ना कहा जाए तब तक नीचे क्रय मूल्य ही रहेगा, यानी कि 100 नीचे ऊपर 80, 20 से 5 100, यानी कि कुल मिला के ये का ये ही यहाँ पे लिखा गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में, IFRS फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ये हमने प्रतिशत में भी देखा था, फिर से हम देख लेते हैं। कोई भी वस्तु 100% है तो उसको हम फ्रैक्शन में 1 लिखते हैं। यदि वहाँ 1/2 फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम बता सकते हैं कि ये 50% लिखा गया, यानी कि कोई वस्तु यदि 1/3 दे रखी है तो हम बता सकते हैं कि वो 33 सही 1/3%, यानी कि 33 सही 3% दे रखा, और 33 सही 3% को हम 1/3 लिखते हैं। 1/3 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो 2/3 आता है, यानी कि 1/3 इंटू 2 बराबर 2/3। तो हम इसको फिर इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे तो 66 सही 2/3%, यानी कि 66 सही 66%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर कोई संख्या या फ्रैक्शन में 1/4 दे रखा है, यानी कि ये 25% दे रखा है, इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं बटे में, यानी कि इसको हम आधा कर देते हैं। किसको? 25% को हम आधा करेंगे तो 12.5% होगा, तो हमें इसको भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि
1/4/2 लिखेंगे, ये 2/1 होगा तो 1/8 बराबर 12.5% होगा। 12.5% को अधिकतर क्वेश्चन में 12 से ही 1/2% लिखा हुआ आता है। अब हम देखते हैं 12.5% का फिर यदि हम आधा करते हैं तो लिखा आएगा 6.25%, और 6.25% को हम लिखा हुआ आता है 6 से ही 1/4%। इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसका भी आधा रहेगा यानी कि 1/16। इसको हम फ्रैक्शन में ऐसा लिखते हैं। अब हम देखते हैं, मान लो लिखा हुआ आ जाए 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 यानी कि 37.5% लिखा हो। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखें फ्रैक्शन। तो हम मेरे हिसाब से आप यदि चलोगे तो जल्दी इसको हल कर पाओ। कैसे? अभी हमने देखा था कि 0.5 या 1/2 काय में किस उसमें देखा है 12.5, 12 से ही 1/2 इसमें भी है 12.5 यानी कि 37.5, इसका ही कुछ मल्टीपल होगा यानी कि 12.5। क्या लिखा था 12 से ही 1/2। इसको हमने अभी पढ़ा था, क्या लिखा था ये 1/8। अब हम देखते हैं ये 12 का कितना मल्टीपल है, 3 गुना है, तो हम इसमें भी 3 का गुना कर देंगे यानी कि 3/8 बराबर ये होगा। अब हम देखते हैं इसमें ही, और क्या देखते हैं 12.5 में फिर 5 का गुना कर देंगे यानी कि 62.5 यानी कि 62 से ही 1/2%। 5 है तो 5/8 आ जाएगा। 12.5 का यदि हम 7 गुना करके देखते हैं तो ये आता है 87.5 यानी कि 87 सही 1/2% यानी कि 7/8। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। यदि कोई भी संख्या फ्रैक्शन में दे रखी हो, 1/5 दे रखी हो, तो ये हमें पता रहना चाहिए कि 20% होती है। यदि हम 1/5 में 2 का गुना कर देते हैं तो ये हो जाती है 2/5, तो इसमें भी 2 का गुना होगा यानी कि ये हो जाएगा 40%। यदि हम 1/5 में 3 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगी 3/5 यानी कि 20 में भी 3 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगी 60%। ऐसे हम धीरे धीरे और फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं। मान लो कि प्रश्न में हमें दे रखा है 40% का लाभ यानी कि प्रॉफिट दे रखा है। सीपी हमें दे रखा है 600 रुपये और हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य यानी कि ज्ञात करना है। ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया था 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को लिख सकते हैं 2/5 यानी कि 5 हमारा क्रय मूल्य। ये लिखा क्या है, अभी मैंने बताया भी था कि प्रॉफिट परसेंट बराबर P/CP होता है यानी कि P/CP है। ये हमारा क्रय मूल्य है।
ये हमारा लाभ है। तो विक्रय मूल्य क्या निकलेगा? हमें तो लाभ हो रहा है, तो इसमें लाभ जोड़ देंगे। तो देखेंगे हम 5 और 2 7, यानी कि 7/5 क्या आ रहा है? 7 हमारा ASP है, 5 हमारा CP है, और CP हमारा 5 आ रहा है। प्रश्न में दे रखा है कि 5, ये तो 600 के बराबर है, यानी कि 5 बराबर 600 है, तो 1 बराबर 120 आ रहा है। तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 120 × 7, यानी कि 840 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। और यदि हमें यहीं से देखना, यानी कि रुपए में ही यदि हमें देखना रहे कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम देखेंगे 2 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 में 2 का गुना कर देंगे, यानी कि 120 × 2 240 रुपये। अब हम देखते हैं 600 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, 240 का लाभ हो रहा है, यानी कि 600 और 200 800 और 40 840। तो क्या इसको जोड़ने पर विक्रय मूल्य आ रहा है? यह आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर ऐसे आएगा। इसको हम इस विधि से हल करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम आगे के वीडियो में देखेंगे कल। दोस्तों, आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ग्रुप में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। गुड नाइट, बाय दोस्तों।